जय मसीह साਰਿਆਂ ਨੂੰ सबको जय मसीह। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं और खुदा में बढ़ रहे हैं, और जो भी खुदा में नहीं है मेरी उम्मीद है कि आप लोग खुदा का प्यार महसूस करेंगे। और ये चैनल अभी आप लोगों के लिए बनाया है, और ब्लेस हो जाओ। सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर फॉरवर्ड करने का है तो लोगों को ये वीडियो क्लिप या और भी कुछ प्लीज़ करो। और आज का टॉपिक खास है, और ये है सूर का मांस हम मसीह वाले लोग खा सकते हैं या नहीं। ये बड़ा टॉपिक है, बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत लोग का सोच है कि हम कुछ भी खा सकते हैं, और किसी की सोच ऐसी होती है कि नहीं, हम कुछ चीज़ों को नहीं खा सकते। ऑफ कोर्स जो सांप जो होता है, या जो बिल्ली होती है, या और कुछ ऐसे हम नहीं खाएंगे, लेकिन वचन से लेंगे। जो वचन में लिखा है उसी हिसाब से हम अ, देखेंगे। पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में 613 613 कानून दिए थे इजरायली लोगों को, और वो उनकी पालना करने को। उस ज़माने में वो जैसा उनका माहौल था, 613 613। लेकिन अभी इसमें से नया नियम में यीशु मसीह आया, और हमें हमें एक नया टेस्टामेंट बोलते हैं, न्यू टेस्टामेंट, एक नया वादा किया हमारे से उसके लहू से। तो अभी हमारा क्या बनता है, हम ये सब 613 613 कानून हम पालने की लोड़ है? मेरे हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि वचन में बहुत कुछ लिखा है कि बहुत कुछ कानून को लेके, अगर किसी कानून को लेके कुछ नई बात नहीं हुई है न्यू टेस्टामेंट में, तो वो कानून हमें ज़रूरी है कि हम वो पालेंगे या वो मानेंगे। उसी हिसाब से हम चलेंगे, उसके मुताबिक के अनुसार। लेकिन जो कानून खास करके जैसा सुन्नत का होता है, जैसा सब्बात का होता है, और ये भी है सूर का मांस खाने का, देखेंगे हम वचन में क्या लिखा है। ओके, तो हम जाएंगे लेवियोस्ता अध्याय 11 और उसका वर्स 7 आयत 7। इधर लिखा है पुराने टेस्टामेंट में कि सूर का मांस मत खाने को, और भी जानवर को लेके मत खाने को इधर लिखा है, तो वो हम लेके पढ़ेंगे। तो अन्य जानवर दो भागों में भटी खुरों वाले हैं, किंतु वे जुगाली नहीं करते। उन जानवरों का मत खाओ, सुअर भैंसे ही है, अत वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तो ये हमें ओल्ड टेस्टामेंट पुराना नियम में लिखा हुआ था। लेकिन हम अभी आगे मुड़ेंगे, न्यू टेस्टामेंट में आएंगे, और न्यू टेस्टामेंट में नया नियम में हमें क्या बताया गया, या हमारा हमारा पोजीशन क्या है नया नियम को लेके। कुलिसिया का चैप्टर 2 में लिखा है, और 21 आयत में, इसी हाथ मत लगाओ, इससे छको मत, या इससे छुओ मत, क्योंकि बहुत बहुत लोग और खुदा के दास नया उस टाइम का जो, जब खुदा के बाद, जब खुदा आया और उसकी मौत हो गई और वो जिंदा हो गया, उसके बाद बहुत लोग गड़बड़ करने लगे, कंफ्यूज करने लगे लोगों को कि ये मत करो, वो मत करो, और लोगों को भटका रहे थे, और बहुत कुछ मिक्सिंग कर रहे थे। तो फिर ये मत खाओ, वो मत खाओ, इसको मत लगा, हाथ पर लगाओ, उसको हाथ मत लगाओ। तो फिर हम देखते हैं एक ज़बरदस्त रोमियो का चैप्टर 14 में 19 से लेके 21, ये पतरस था, और पतरस यहूदी था, और वो सूर का मांस खाने वाला बंदा नहीं था, और कानूनी तौर पे जो दिए थे कानून, उसके थल्ले होके, नीचे होके काम करने वाला था। लेकिन इधर देखो एक बहुत हालत बनी, जो वो भी हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया। 19 से पढ़ूंगा, 19 को लेके 21 तक। उम्मीद है कि आप लोग सीख जाएंगे मेरे 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 साथ। इसलिए उन बातों में लगो जो जो शांति को बढ़ाती है, और जिनसे एक दूसरे को आत्मिक बढ़ोतरी में सहायता मिलती है। सॉरी, ये पतरस की बात नहीं है, पतरस की बात कर रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं रसूल के
किताब में, ये हिंदी में प्रेरितों के काम। तो भोजन के लिए परमेश्वर के काम को मत बिगाड़ो। तो क्या लिखा है इधर इंग्लिश में, डू नॉट स्पॉइल द वर्क ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ फूड एंड ड्रिंक। इसका मतलब खाना और पीने को लेके खुदा का जो काम होता है वो मत बिगाड़ो। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो इंडिया की जो कलीजा कम्युनिटी है, चर्च कलीजा है, वो बहुत बहुत मिक्सिंग करते हैं। मैं भी एक इंडियन हूँ, गोवा का हूँ, और मुझे भी सिखाया था जब मैं मसीह में आया था, ये मत करो वो मत करो। लेकिन फिर पता चला कि कभी कभी हम ही बोझ लेते हैं हमारे पे, और लोगों को भी बोझ पे रखते हैं, और वो भी उनकी आत्मिक बढ़ोतरी नहीं हो जाती है। और फिर इधर लिखा है, हर तरह का भोजन पवित्र है, किंतु किसी भी युक्ति के लिए वहाँ कुछ भी खाना ठीक नहीं है जो किसी और भाई को पाप के रास्ते पर ले जाए। ऑफ कोर्स, अगर आपका भाई कुछ नहीं खाने का उसका मन है और आप उसको फोर्स से खाने को बोलेगा खाओ, तो फिर वो सही नहीं होगा, आप वो पाप होगा। लेकिन अगर दो भाई है और दो भाई को लगेगा कि वो, समझ लो चिकन खाने का उम्मीद है और दोनों सहमत है, वेरी गुड। सुर का मांस को भी लेके अगर दोनों भी खाने का उनकी उम्मीद होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। हालेलुया। तो अगर एक भाई सूर का मांस नहीं खाएगा, ये उसका पर्सनल डिसीजन होगा, तो वो रिस्पेक्ट करने की बहुत ज़रूरी होगी, ताकि खुदा का काम हम नहीं बिगाड़ेंगे और उसको हम एक स्टम्बलिंग ब्लॉक, एक रुकावट जैसा नहीं बनाएंगे, और उस टाइम हम नहीं खाएंगे। तो ये मन में रखने का। लेकिन मांस, सूर का मांस खाने को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आ रहा हूँ। मांस नहीं खाना श्रेष्ठ है, शराब नहीं पीना अच्छा है, और कुछ भी ऐसा नहीं करना उत्तम है जो तेरे भाई को पाप में ढकेलता हो। तो जो भी हम दूसरों को पाप में लेके जाएंगे वो नहीं करने का, लेकिन खुद के लिए अगर हम खा सकते हैं, हमें उम्मीद है तो खा सकते हैं। अभी देखो क्या हो रहा है इधर, रसूल के इंग्लिश में पढ़ूंगा पहला। इट इज़ माई जजमेंट, एक्ट्स चैप्टर 15 15 19 से लेके 20, रसूलों की किताब या प्रेरितों के काम। इट इज़ माई जजमेंट देयरफॉर दैट वी शुड नॉट मेक इट डिफिकल्ट फॉर द जेंटाइल्स हु आर टर्निंग टू गॉड। Instead, we should write to them, telling them to abstain from food polluted by idols, from sexual immorality, from the meat of strangled animals, and from blood. अभी देखो क्या हो रहा था रसूल की किताब में, इधर प्रेरितों के काम। कोई यहूदी लोग बोलने लगे कि सुन्नत करने की बहुत ज़रूरत है, सर्कमसिजन, सबात रखने का बहुत ज़रूरी है। और जो नए लोग जो आ रहे थे यहूदी मसीह में, तो उन पर ये बोझ डाल रहे थे। तो क्या हुआ, जो चेले थे, खुदा के दास थे, वो यरूशलेम जो हेडक्वार्टर्स था उधर ये मामला, ये हालात लेके गए और डिस्कस किया। जो बुजुर्ग थे, एल्डर्स थे चर्च के, और उन्होंने ये सलाह दी। अभी ये बहुत ज़रूरी है कि नए नियम में हमें क्या रखने की लोड़ है, क्या ज़रूरी है, कौन से कानून रखने की या पालने की या मानने की लोड़ है। इधर देखो क्या उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि सुन्नत की बात हो रही थी, सबात की बात हो रही थी, ये मत खाओ वो मत खाओ, मांस खा सकते हैं हम सूर का, और बहुत कुछ हो रहा था। तो देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला 4 कानून रखो। ज़रूरी है कि नया नियम को लेके जो पुराने जो इतने कानून दिए थे उनसे 4 रखो। ऑफ कोर्स, अगर किसी चीज़ को लेके अगर नया नियम में बात नहीं किया है पुराने कानून को लेके, वो ज़रूरी है। जैसा एक बात बताऊंगा मैं आपको, ये नॉर्मल बात, आम बात है। वचन में लिखा है जब औरत लोगों की पीरियड होती है तो उस टाइम सेक्स मत करने को उनके साथ। ऑफ कोर्स ये शादीशुदा के माहौल में, तो उस टाइम नए नियम में कुछ नहीं लिखा है इसको लेके। तो इस पुराने कानून में, पुराना कानून था वो खुदा ने दिया था यहूदी लोगों को कि जब शादीशुदा में जब औरत की पीरियड होती है तो उस टाइम मत हाथ लगाओ औरत को। तो ये मैं करता हूँ, मेरी बीवी को हाथ नहीं लगाता हूँ। तो उस टाइम हाथ नहीं लगाने का या सेक्स नहीं करने का। तो नए नियम में कुछ नहीं लिखा है तो फिर वो कानून वैसा ही रहेगा। लेकिन कुछ कानूनों को लेके बात हो रही है, तो फिर वो कानून को लेके हमें ज़रूरी है कि उसी हिसाब से आगे बढ़ने का। हालेलुया। तो इधर लिखा है प्रेरितों के काम,
और एक्स चैप्टर 15, 19, 20 या 15, 19 से लेके 20 बहुत ज़रूरी। देखो, इस प्रकार मेरा यह निर्णय है कि हमें उन लोगों को, कौन लोग जो मसीह में आ रहे थे, यहूदी लोग और जो यहूदी लोग नहीं थे, उन पर ये लोग अभी बुजुर्ग लोग जो एल्डर्स जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो गौर यहूदी होने हुए भी परमेश्वर की ओर मुड़े हैं, सताना नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो उनके पास लिख भेजना चाहिए कि मूर्तियों पर चढ़ाया गया भोजन तुम्हें नहीं लेना चाहिए। तो ये कानून रखने की लोड़ है नया नियम को लेके कि मूर्तियों पर चढ़ाया गया भोजन तुम्हें नहीं लेना चाहिए। दूसरी गल और दूसरा कानून, और योभिचार से बचे रहे। नंबर 2, that is food polluted by idols and from sexual immorality, in English में गला घोट कर मारे गए किसी भी पक्षियों का मांस खाने से बचे। तीसरा, स्ट्रैंगल्ड एनिमल, स्ट्रैंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्ट्रैंगल इंग्लिश, हिंदी में लगता है गला घोट। और चौथा, और लहू को कभी न खाए, क्योंकि बहुत लोग लहू को खाते हैं, जानवर के लहू को। जैसे गोवा में एक डिश है, वो सूर की डिश है, उसमें गला काट के, जब गला काटता है वो जो खून आता है वो बर्तन में डाल के वो उबालते हैं और फिर एक डिश में वो इस्तेमाल करते हैं। और मैं जब बच्चा था मैं खाता था, लेकिन अभी मैं खून बिल्कुल नहीं खा रहा हूँ, इसलिए आप लोग सब बचे हुए, नहीं तो फिर आप लोगों को सबको खाता था मैं। हालेलुया, नहीं मदद कर रहा हूँ। तो देखो, इधर ये 4 कानून जरूरी है, सबत को लेके, सुन्नत को लेके या मांस खाने को, क्योंकि इधर लिखा है कि जो भी खुदा ने जो दिया है वो सब पवित्र है। और इधर पतरस का सिचुएशन अभी आ रहा है। पतरस इतना धार्मिक था कि वो सूर ये वो सब, या वो यहूदी के बिना और किसी को वो वचन नहीं दे रहा था। वो सोच रहा था कि यहूदी लोगों के लिए मुक्ति की जरूरत है, और ये जो जो यहूदी नहीं थे उनके लिए भी खुदा नहीं आया था, इसकी सोच ऐसी थी। देखो क्या हुआ, प्रेरितों के काम, रसूल की किताब 10:11-15। और उसने देखा कि आकाश खुल गया है और एक बड़ी चादर ऐसी कोई वस्तु नीचे उतर रही है, उससे चारों कोनों से पकड़कर धरती पर उतरा जा रहा है। उस पर हर प्रकार के पक्षियों, धरती के रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी थे। फिर एक स्वर ने उससे कहा, पतरस उठ, मार और खा। पतरस ने कहा, प्रभु निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी किसी तुच्छ या समय के अनुसार अपवित्र या आहार को नहीं लिया है। इस पर उन्हें दूसरी बार फिर वाणी सुनाई दी, किसी भी वस्तु को जिससे परमेश्वर ने पवित्र बनाया है तुच्छ मत कहना। हालेलुया। तो इधर हम देखते हैं कि इसको ये दर्शन मिला कि बहुत किस्म के जानवर पक्षी आ रहे नीचे, और उसको बोल रहा है वो एंजल कि खाओ, उठ खाओ। बोला नहीं, मैं ऐसे कभी नहीं खाया मैंने। तो फिर ये हालात, कॉर्नेलियस जो था वो मसीह में यहूदी नहीं था, उसके घर गया था, और पतरस का प्रॉब्लम था कि ये यहूदी नहीं है तो इसको हम वचन नहीं देंगे। लेकिन खुदा ने उसको ये दर्शन को लेके ये किया, तैयार किया, जाओ, ये यहूदी नहीं है लेकिन इसके पास जाओ और उसको वचन दे दो। और इसी चीज़ को लेके हम वचन सूर का मांस को भी जुड़ सकते हैं। लेकिन और भी जो मैंने वचन ऑलरेडी शेयर किया है वो ज़्यादा तगड़ा है सूर का मांस को लेके। तो फिर देखते हैं हम क्या हुआ अभी। पतरस क्या बोल रहा है इधर चैप्टर 10 में 34 और 35 में। फिर पतरस ने अपने मुंह खोला, उसने कहा, अब सचमुच मैं समझ गया हूं कि परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता, बल्कि हर जाति का कोई भी ऐसा
जो उससे डरता है और नेक काम करता है वहाँ उस स्वीकार करता है। तो इसको पता चला कि ये जो यहूदी भी जो लोग नहीं थे उनके लिए खुदा आया था, खुदा उनके लिए भी मरा था, खुदा ने उनके लिए जान दी थी। तो सूर का मांस को लेके इधर बहुत अच्छी तरीके से बातें हुई है कि हम ये 4 जो नियम है सॉरी कानून है वो रखने की बहुत लोड़ है। और इधर लिखा है कि खुदा ने सब पवित्र किया है। अगर आपको सूर का मांस खाने का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ मैं, क्योंकि सूर भी एक गंदा जैसा जानवर है। लेकिन ऑफ कोर्स अभी का ज़माना में बहुत साफ सफाई होती है सूर का भी, जब वो प्रोसेस होता है, वो जब उसको काटा जाता है बहुत बड़ी फैक्ट्रीज में। या मेरी माँ का भी छोटा सा बिजनेस था जब मैं छोटा था, तो हम साफ सफाई अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन फिर भी सूर एक जानवर जो है, जो कुछ भी मिलता है वो खाता है। तो हमें वो सब्र करने का मेरे हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा खाने का तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ। अगर महीने में एक बार खाएगा तो खाऊंगा, या महीने में 2 महीने में एक बार ऐसा कुछ। तो ज़्यादा भी खाने का कोई भी मांस लगता है मुझे ये ज़्यादा खाने का ये अच्छा नहीं है। सब्जी वेजिटेबल्स सैलड ये अच्छी बात होती है। और ज़्यादा पानी पीने का, अगर आपको अच्छी सेहत में रहने का है तो अच्छी तबीयत बनने का है तो आपकी हाल है। तो खुदा ने फ्रीडम दिया है हमें सूर का मांस खाने को, अगर खाने का है तो खाओ, लेकिन किसी पर बोझ मत डालो कि ये मत खाओ वो मत खाओ, क्योंकि ये भी सही नहीं होगा। ये आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन खुदा ने पूरी तरीके से इजाज़त दी है वचन को लेके। जो खुदा ने जो पवित्र बनाया है, प्लीज़ आप उसको अनहोली या अपवित्र मत करो, अशुद्ध मत करो, क्योंकि ये खुदा का वचन है। और एंजॉय करो आज का दिन। और सूर का मांस अगर खाने का है तो थोड़ा सा खाओ, ज़्यादा भी नहीं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।